ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न: तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर: तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतोप्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतोप्रधान बनाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, सतोप्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। अभूल बनना है। अपना रजिस्टर अच्छा रखना है। कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान: सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण: सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। आज का स्लोगन: मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स: कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमोप्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है। अगला, आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो। इसलिए तुमको तमोप्रधान बनना पड़ता है, फिर सतोप्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमोप्रधान बन जाएंगे। अगला, जो स्टूडेंट अच्छे सपूत आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार होते हैं वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत न करो। ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को यह दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं।
तो जरूर फेल होंगे। अगला, सतोप्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतोप्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, नाफरमान वरदार बना देती है। अगला, बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। अगला, यह पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना। उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास न हो जाए। अगला, बाप ने समझाया है देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, सिवाय एक के और कोई पढ़ा न सके। अगला, बाप कहते हैं बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व न पढ़े, वापस सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वह अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। यह सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। अगला, बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती है ना, इसमें बड़ी संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे है। महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। अगला, मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते हैं गिराने के लिए। माया की लड़ाई न हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। यह बाप तो रोज समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से विकर नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अगला, बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे यह भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते। कौन कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगला, देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना करे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ यह भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करे तो टीचर सदगुरु जरूर याद पड़ेंगे।
अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।